नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया, प्रश्नमाला 10A में जितना भी प्रश्न था 1 से लेकर 170 नंबर तक प्रश्न था, है ना, परसेंटेज चल रहा है, इन सभी प्रश्न को अच्छी प्रकार से हल कर दिया। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर हमने खत्म किया। ठीक है, तो आज देखेंगे मेरे भाई प्रश्नमाला 10B। तो स्टार्ट करते हैं इसको एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मेरे भाई आपके पास तकलीफ़ें आएंगे, दिक्कतें आएंगे, मजबूरियाँ आएंगे, इन सभी को जो है कि इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, मंजिल एक दिन अवश्य ही मिलेगी। देखिए प्रश्न क्या कहता है, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत आसान तरीका से बतलाऊंगा, है ना। कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने बहुत सारा बताया, दो टाइप का बताया। ठीक है, तो वो बताऊंगा मैं आपको लास्ट में कि कहाँ कहाँ पे बताया हूँ, आप जा करके फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको 2 टाइप्स का बता देता हूँ, क्योंकि यदि आप पहली बार ये 10B देख रहे हैं, वो 10 से देखे नहीं टोटल, तो यहाँ भी आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप क्या था मेरे भाई, ऐसा टाइप एक टाइप था जो कि CI में आपको कम देगा, चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना। और एक टाइप है थोड़ा सा फास्ट है, जो कि फर्स्ट जल्दी से बन जाता है। तो पहले देख लेते हैं क्या ना, पहले देख लेते हैं CI तरीका से, जो कि आप जो कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन हल कीजिएगा, तो वो वाला जो कि जैसे हम बताएंगे वैसे वहाँ पे भी जो कि अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले देखिए, कहता है एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष, ध्यान से समझिएगा, ये पहला टाइप है। ठीक है, टाइप नंबर 1। उसके बाद दूसरा टाइप भी बताऊँगा। पहले वर्ष में 12% की वृद्धि हुआ, यानी है ना, पहले वर्ष में 12% का, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुआ। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ दिया गया कि ये पहले यह जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देता पहले, एक लिख देता पहले, ठीक है, एक लिख देता अब का मतलब होता है वर्तमान। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है वर्तमान। तो 12% की वृद्धि होती है, 12% की क्या मेरे भाई वृद्धि होती है मतलब वर्तमान में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पहले, तो 12% का देखिए यहाँ पे हम तोड़ ताड़ करके बता रहा हूँ। 12%, ये मेरे भाई 12% का मतलब होता है जो है ना 3/25 का था, 3/25। आप बोलेगा सर जी हमने नहीं समझा, समझा दीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए 12% मेरे भाई यहाँ का डिलीट होगा, नीचे में 100 आएगा, 4 से कटेगा 4 तिया, ये 4 से कटेगा 4 तिया, देखिए पे 4 तिया 12, 4 से कटेगा 25 होगा, तो डायरेक्ट 3/25 होगा। हम बोले 3/25, ये हमने कैसे बोले मेरे भाई, किस आधार पे बोले, हमने आपको मेरे भाई 4% का वैल्यू बेसिक क्लास में ही बताया था कि याद कर लेना 1/25। और हमने बोला 4 के टेबल में देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, क्या बार में बोलेगा 3 बार में आ रहा है, 12 3 बार में, तो ऊपर में रहेगा 3, नीचे में 25, तो 25 से रहेगा। इसलिए हमने जो कि इसी के आधार पे हमको ये वाला बेस थोड़ा सा माइंड में लर्न है ना, इसी के आधार पे ये वाला हमने डायरेक्ट बोला। आप भी यदि इसको याद रखते हैं, आपसे जो भी पूछे है ना, तो 16% पूछे है ना, 24% पूछे, फटाक से बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई यहाँ पे तो आपको पता चल गया। तो पहले जो है ना मेरे भाई ये 25 है, क्या है 25 है, तो हम यहाँ पे लिख देता 25। और अब जो है कि वर्तमान में वृद्धि हुआ तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, है ना, तो 25 में 3 बढ़ गया, यानी कि अब जो है कि 28 हो गया। क्या होगा 28, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला बस में ये बोला। दूसरे बस में कहता है 10% कमी हो गया। 10% का मतलब होता है क्या मेरे भाई 1/10। ठीक है, यदि आप परसेंटेज को भिन्न में बदलिएगा तो 100 से भाग देते हैं, तो पता है 0 0 कट जाएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखते मत रहना, डायरेक्ट हमने 10% वाला बेसिक हमको आपको बोले थे कि लर्न कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिए तो अब बोला कि यहाँ कमी हो रहा है तो घटेगा, तो देखिए 10 है पहले में और एक क्या होगा घट गया, तो बचा 9। अब तो हम बोलेंगे पहले 10 है, एक घट गया तो बचा 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। 2 बस कंप्लीट कर लिया। कहते थे वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50,400 वर्तमान जनसंख्या लिख दिया। ठीक है, अब मेरे भाई पहले को ये दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, यहाँ पे आपस में मल्टीपल कीजिए, तो ये हो जाएगा 25 पर 1 0 यानी 250, ये 9 से मल्टीपल कीजिएगा तो 9 8 72 के 2 तो 7, 9 दूना 18, 18 7 हो जाएगा 25। ठीक है, यानी कि कितना जगह 252। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे देखिए वर्तमान जनसंख्या दिया गया 50,400, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग के अनुसार से 252 है, 252 है। तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर दिए, जो पूछे उससे गुना। तो कहता पहले पूछा, तो पहले यह जनसंख्या कितनी थी, पहले थी 250, तो मल्टीपल कर दीजिए 250 से, आपका राइट आंसर निकल जाए। 250 दूना होता है 504, तो 2 बार में चल जाएगा। 2 गुना 25 की जगह तो हो जाएगा 50, और 2 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का 3 जीरो, यानी 50 पर 3 जीरो, आपका राइट आंसर 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि बना लीजिए, है ना। और ये आपका कौन सा मेथड हुआ मेरे भाई, ये आपका CI में जो कि काम देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न कॉल कीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, तो ऐसे जो है कि हम बनाते हैं। ठीक है, हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज को हमने खत्म किया, यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा। तो ये हुआ, इस प्रकार से आप आंसर ला दिए। अब आते हैं मेरे भाई थोड़ा सा जो है कि इस ताम झाम से थोड़ा सा बचेंगे, और इससे भी थोड़ा सा फास्ट मेथड आते हैं, यानी कि सेकेंड तरीका अपना अप्लाई करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये जो है ना तुरंत बन जाएगा, हालांकि बताए हैं आपको याद होगा, लेकिन फिर भी है ना हम बता देते हैं। चलिए देखिए, सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड तरीका क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आपको फॉलो करना है। देखिए बस वाला है ना, बस वाला प्रश्न है, जनसंख्या वाला है, तो आपको फॉलो क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। सेकेंड तरीका लिख रहा हूँ कि लास्ट में पूछ क्या रहा है, थी, लास्ट में थी, और पहले, थी का मतलब क्या था, पहले की बात कर रहा है। ठीक है, और थी आ गया, और जब वर्तमान पूछता, वर्तमान है ना, वर्तमान पूछता मेरे भाई, तो यहाँ पे रहता है बाद पूछता, तो यहाँ पे रहता है गागेगी, है ना, हो जाएगी, इतना हो। ठीक है, तो थी यानी पहले, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है 50,400, 50,400 लिख लेना है। अब 12% का वैल्यू हमने आपको बताया 25 बटे ये 3 बटे कितना होता है मेरे भाई, 3 बटे 25, तो 3 बटे 25, और 10% का वैल्यू आपको पता होगा 1 बटे 10 होता है, इतना सा जानते हैं। तो ये वृद्धि हो रहा है, तो 25 पहले था, अब जो है कि 3 बढ़ गया तो हो गया 28, तो 28 बटे 25 लिखेंगे ना। थी वाला पूछ देगा, देखिए समझिए मेरे भाई, थी यानी पहले वाला, तो इसको पलटा देना, यानी कि 25 को ऊपर कर देना है, और जो बाहर गया उसको नीचे कर देना। यहाँ भी मल्टीपल कर देना, उसके बाद फिर यहाँ 10 है ना, तो 10 को ऊपर कर देना है, और घट गया, 1 घट गया है ना, तो 1 को नीचे कर देना, 10 में 1 गया, बचेगा 9। इतना सा कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ, जब रहता आपका होगा रहता या है रहता, तो उस दरमियान क्या करते हैं, यानी 3 में बढ़ता तो 28 बटे 25 से ही मल्टीपल कर देते हैं ना। जब पहले वाला पूछता है तो क्या करते हैं, पलटा करके गुना करेंगे। ठीक है, हालांकि आगे आएगा तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई 2-4 प्रश्न लगातार यही वाला प्रश्न दिया गया। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ, इसको पहले हल करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कहाँ कहाँ पर प्रश्न हमने ऐसा टाइप का बताया। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिए, अब इसको हल करना। ठीक है, तो हम बोले 28 गुना 9 कीजिएगा तो होता है कितना, 28 गुना 9, है ना, या फिर 28 से कटा या फिर 9 से कटा। चलिए यहाँ पे ये कम से कटा था, 9 से कटाते हैं। ठीक है, चलिए 9 से कटा, क्योंकि 9 से पता हमको चल रहा है कटेगा, क्योंकि 5 4 9 हो रहा है, 9 से 1 कटेगा। ठीक है, 9 से कटाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा, बचा 5 और 4, 9 छक 54, है ना। अब इसको 7 से कटाएगा, 7 4 बार में 7 से 7 8 56 होगा, फिर 4 से कटाएगा, 4 दूना 8, इस प्रकार से कटा लिए। ठीक है, और देखिए 25 दूना आता है 50, 50 पर जाए 1 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे बच गया, है ना, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 50,000, इस प्रकार से फटाक से निकाल लिया। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब आप जा करके जो कि अभी 1-2 प्रश्न ऐसा ही है, ठीक है, उसको भी हल करेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि ऐसा प्रश्न कहाँ कहाँ पे हमने जो कि आपको बताया। देखिए आप जो है कि 131 नंबर प्रश्न में चले जाइए, प्रश्नमाला 10A का। ठीक है, परसेंटेज में 10A का चले जाइए 131 में, और वहाँ से लगातार आपको जो कि 100 जो है कि 43 नंबर तक जो है कि प्रश्न आपका यही वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो अभ्यास कर लीजिएगा, तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा मजबूत हो जाए। और एक मिलेगा मेरे भाई 164 नंबर, ये भी प्रश्न आपका यही वाला है। ठीक है, तो आप इन सभी को जो है कि आराम से बनाइए, और हालांकि अभी और 2-4 प्रश्न शायद नीचे है, उसको भी हल करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और आप जो है कि जो बताएं, ये जैसे चैप्टर जैसे ये क्लास खत्म होगा वो सब बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर, अब शायद आप खुद बना लीजिएगा। देख कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से घटती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कहता है इतना हो, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो मेरे भाई ये वर्तमान दिया है, ये क्या दे, इसको फॉलो नहीं करना,
बस फॉलो करना, ये था थे थी अंतिम है क्या, यदि था थे थी है तो पलट करके गुना करना, ठीक है। तो बोलिए वर्तमान में दिया गया 68,590, यहाँ ये 3 बस की बात कर रहा है तो 3 बार करेंगे, ठीक है। तो 5 देखिए कहता है 5% वार्षिक दर से घटती है। 5% का मतलब क्या हो मेरे भाई, 5% का मतलब होता है 1/20। हमने पहले आपको बताया 1/20 होता है ना। ये क्या है ना, पहले ये 20 है, एक क्या है घटती है, घट गया तो बचेगा 19/20। क्या बचे 19/20। आप पहले वाला पूछा तो पलटा करके मल्टीपल कीजिए, तो 20 ऊपर चल जाएगा, 19 नीचे चले। कब बस तक ऐसा जाना, 3 बस तक। तो एक बस में इतना, दूसर का बस में 20/19 कर दिया, तीसर का बस में भी 20/19 कर दिया, हो गया 3 बस कंप्लीट कर दिए। अब इन सभी को क्या करना है मेरे भाई, हल करना, और आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर राइट आंसर आ जाएगा। यानी मेरे भाई 19 का क्यूब होता है मेरे भाई 6,859 होता है। देखिए यहाँ पे तो ये 19 का क्यूब 6,859, क्यों 19 गुना 19 गुना 19, तो 19 का क्यूब 6,859, ये तो 6,859 और 6,859 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पे बचेगा 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 है ना, यानी 80,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है समझिए। देखिए कथा के पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। 164 नंबर में भी यही पेड़ पौधा वाला प्रश्न है, ठीक है। ये मतलब कि 164 नंबर जो प्रश्न दिखेगा 10 में इसी टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए ये भी वही है, हालांकि कथा पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पहले रोपा गया था, यदि इसकी ऊंचाई कथा 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी 20% हर एक वर्ष 20% बढ़ जाता है पेड़ पपीता है ना का पेड़, ठीक है। तब अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। फिर से पूछ दिया थी, इसका मतलब पहले, अब पहले वाला पूछ दिया तो क्या करते हैं, पलटा करके मल्टीपल करते हैं। तो बोले 540, तो 540 लिख लिए, और ये 20% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/5 होता है। अब देखिए यानी 5 है, एक बढ़ गया, यानी कि 6/5 हो गया। तो इसको पलटा करके मल्टीपल कीजिए, तो बोले 5/6 का साल है ये देख लीजिए, 2 वर्ष है तो 2 बार कर देना 5/6 है ना। अब इसको कटा दीजिए, बोले 6 से कटाइएगा, 6 से कटाइएगा तो 6 9 54 हो जाएगा, है ना। अब फिर ये कटाइए 6 से कटे 90 कटेगा, ध्यान में क्या 90, तो बोले 6 1 6 बचा 3 यानी 30, 6 5 30 कट गया 15। अब गुना कीजिए, ठीक है, 15 गुना 5 है 25 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट 25 पंचे बोलिए, 25 पंचे 125 करीब 5 होता है, चलिए 12, 25 का 25, अब 25 12 हो जाता है कितना मेरे भाई 37 हो जाएगा, कितना जगह 37, तो यहाँ पे लिख दिए, तो 375 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फटाफट जो कि हल कर सकते हैं, ठीक है। बस एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए फटाफट हो जाएगा। देखिए मेरे भाई 4 नंबर भी प्रश्न वही है ना। कहते एक मशीन 2 वर्ष पूर्व, देखिए वर्ष वाला आ गया समझ लीजिए वही वाला, 2 वर्ष पूर्व कहता 17,280 में खरीदी गई, यदि इसका अवमूल्यन का मतलब घटना, ठीक है, कहते 16.2/3% वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। यहाँ पे देखिए होगा पूछ दिया गया, यानी कि बाद वाला पूछ दिया, और हमने बोला बाद पूछे या वर्तमान पूछे उसके साथ कोई अल्टा पल्टी वाला काम नहीं करना, डायरेक्ट जो है कि हल करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले 16.2/3% का वैल्यू जान लेते हैं, ठीक है। 16.2/3% का वैल्यू क्या था, बोले 16 × 48 2 50, 50 से कम 50 यानी कि 1/6 आएगा, क्या आएगा मेरे भाई 1/6 आएगा। बोलेगा सर जी ये थोड़ा सा हमने नहीं समझा, थोड़ा सा जो कि अच्छी प्रकार से जो कि आप बता दीजिए। तो देखिए हम बता देता हूँ, देखिए इसको देखिए ये 16.2/3% है मेरे भाई। अब इसको पूर्णांक तोड़िएगा, 16 × 48 2 50, 50 ये 50 लिखा जा, ये 50/3 आएगा। अब परसेंटेज डिलीट हो जाएगा ना, तो ये 100 से भाग लगेगा, यानी कि नीचे में आ जाएगा 100, ठीक है। अब ये 50 से 50 दूना 100, यानी 3 दूना 6, तो 1/6, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट बोलिए 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। यह सब माइंड में सेट कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे 1/6 का अवमूल्यन घट रहा है, यानी 6 है 1 घट गया, बचा 5/6। अब देखिए होगा पूछ जाएगा तो पलटा पलटी नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीपल कीजिए, देखिए 2 बस है तो बोले 17,280 लिखिए और डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए 5/6 गुना 5/6, 2 बस था तो 5/6
हो गया काम तमाम। ठीक है, अब इसको कटाइएगा तो 6 से कटाइए। ठीक है, छोटा छोटा से कटाइए। 6 से कटाते हैं, 6 दूना 12 बचा करता मेरे भाई 5 5 यानी 52 है। 6 8 48 बचा 4 4 यानी आपका 48, 6 8 48। ठीक है, अब फिर से ये वाला 6 से कटाइए, बोलेगा 6 चौके 24 बचा 4 यानी 48, 6 8 48। ठीक है, अब 25 गुना 48 कीजिए तो 25 गुना 8 कर लीजिए तो 25 8 होता है 200, हाथ चल 20, 25 चौके 100 और 20 120 हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया 12,000 राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, फटाफट जो है कि अटैक करके आंसर बोल सकते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई 5 नंबर, ये भी वही है, आप इसको भी देखिए, ये जितना भी प्रश्न बनाए मेरे भाई इसको भी सियाही तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन हम वो तरीका बना रहा थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। कहते हैं एक मशीन 2 वर्ष पूर्व, देखिए 2 वर्ष पहले की नहीं 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष पूर्व कहता खरीदी गई, यदि कहता है कि 12.5% वार्षिक दर से इसका अमूल्यन का मतलब घटना। ठीक है, कहता है इसका वर्तमान मूल्य दिया गया इतना है ना 26,460 हो तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था, यानी मशीन का क्रय मूल्य पूछा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए यहाँ पे हम लिख रहा हूँ ये 12.1/2%। ठीक है, यानी कि 12.5%, 12.5% का वैल्यू क्या आता है 1/8 आता है। क्या आता है मेरे भाई 1/8। ये सब थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो बोलिएगा कैसे हुआ ये भी बता दीजिए। तो बोलिए पूर्णांक तो ये 12 ना 24 1 25, बोलिएगा 25/2 परसेंटेज डिलीट होगा नीचे में 100 से 100 से हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, बोले 25 से 25 2500 का 100 4 दूना 8 हो गया ना 1/8, तो डायरेक्ट हमने बोला। ठीक है, चलिए अभी तो ये जान रहे हैं अमूल्यन का मतलब घटना 8 है, पहले 8 है, एक घट गया तो बचा कितना मेरे भाई 7/8। देखिए पूछा था पूछा तो पलटा के मल्टीपल है ना, तो दिया गया 26,460, इसको पलटा के मल्टीपल कीजिए 8/7, 2 बस है तो 2 बार कीजिए 8/7। ठीक है, अब 7 से भाग दीजिए तो कटना तय है, 7 से कटाइए, बोले 7 से भाग देंगे, बोले 7 21 बचा 5 5 यानी 54 और 7 49 बचा आपका मेरे भाई फिर से 5 5 यानी 56, 7 7 हो गया 7 7 8 56 हो जाएगा है ना, बाकी जीरो से भी कुछ नहीं किया। अब इसको 7 से कटा, बोले 7 5 35 बचा 2 यानी 28, 7 चौक 28। अब 54 गुना 8 8 64 कर लीजिएगा, या 54 से पहले 8 में कीजिएगा फिर 8 में कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मेरे भाई आपका राइट जो कि आंसर आएगा 34,560 आएगा, 34,560 है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है 34,560। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, एक जीरो है इसलिए यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा, तो इस प्रकार से 34,560 जो कि राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए तो इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ भी हमने क्या किया 5 प्रश्न जो कि देखिए अब थोड़ा सा दूसरा वाला गया, 5 प्रश्न बता दिए। अब वहाँ भी 131 से लेकर के 143 नंबर 43 नंबर और 164 नंबर और बाकी इधर 5 प्रश्न, टोटल प्रश्न को हल कीजिएगा तो आप खुद अच्छी प्रकार से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कहता है क्या, कहता है 35% का 10% किस भिन्न का तुल्य होगा, यानी 35%, तो परसेंट डिलीट होगा तो 100 होगा, इसका का मतलब गुना 10% डिलीट होगा तो 100 हो, काम खत्म। 0 से 0 खल्लास कीजिए, 5 से कटा 5 दूना 10, 5 से कटा 5 7 35 है ना। अब बोलिए 7 बटे हो जाएगा 200, क्या जाएगा मेरे भाई 7/200 आ जाएगा, है ना, आएगा 7/200, तो आपका क्या आ गया ना, यही तो आंसर आ गया। आप डायरेक्ट बोल दीजिए यही आंसर, हो गया काम खत्म। ठीक है, जो पूछा वही चीज़ की है। अगला प्रश्न देखिए, ये छोटा मोटा कहता है कि 630 का कितना प्रतिशत 7 है। हम बोलेंगे 630 का x% जो कि 7 है यानी आंसर आता है। बोले परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 से कटा दीजिएगा है ना। अब बोलिए आप ये आपका देखिए ये कोना कोनी गुना 10 7 70 हो जाएगा, तो ये देखिए ये x बराबर हम बोल सकते 70 और ये 63 आपका कहाँ जाएगा मेरे भाई, इधर नीचे आ जाएगा 63, क्या आ जाएगा मेरे भाई 63 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कटाइएगा तो 7 से कटेगा 7 ढंग 70 7 9 63, ये हो गया 9, ये 10/9 आ गया, कहता है 10/9 पूर्णांक में लाइएगा, 9 से भाग दीजिएगा 9 1 9 बचेगा 1/9, यानी कि ये आपका परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज में आंसर दे देना, यानी 1.1/9% आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है एक विद्यालय में 36% छात्रा है, छात्रा मतलब लड़की, तथा 864 छात्र है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो घबराना नहीं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ गर्ल गर्ल, ठीक है, लड़की को गर्ल और लड़का को बॉय। 36% छात्र है, तो जो बचा हो 100 में जो 64 बचा, तो 64 होगा, ये छात्र होगा, ये छात्रा लड़की है 36%, तो लड़का होगा 64, दोनों को जोड़ेगा तो 100% हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कहता है 864 छात्र हैं, परसेंटेज में मेरे भाई 64 छात्र हैं, 64% है, तो छात्र का तुलना छात्र से कर दीजिए। देखिए रेशियो मेथड अप्लाई करने लगा, है ना, जो पूछा उससे गुना, तो कुल विद्यार्थी कितने, कुल पूछे तो 100 से मल्टीपल कर देना, बाकी तो आपको कुछ करना नहीं। 8 से कटाइएगा तो 8 8 64, इसको 8 से कटा 8 का 8, एक जीरो लगेगा, 8 8 64, फिर से 8 से कटाइएगा 8 का 8 बचा 2, यहाँ बचा 2, है ना, 2 यानी 28, 8 से कटेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखिए कटाते हैं 4 से कटेगा, किससे मेरे भाई 4 से कटेगा, ठीक है, तो इसको 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8, 4 से कटा 4 दूना 8, बचेगा 2, 2 यानी 28, 4 7 28, ये आपका 2 से कट जाएगा मेरे भाई 50 बार में। अब गुणा कीजिए 5 7 35 करीब 5 7 3 5 10 10 3 13, 1 0 1 0 यानी 1350 राइट आंसर आपका आ जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, यदि 20% लड़के 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, यानी छात्रवृत्ति लेता है, तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, यानी कि छात्रवृत्ति जो नहीं लेता है, ये पूछ देगा। तो मेरे भाई ये आपका एवरेज वाला प्रश्न है। कौन वाला प्रश्न मेरे भाई, एवरेज वाला प्रश्न है, ठीक है। तो एवरेज वाला प्रश्न हमने जो कि प्रश्न वाला 10 में भी बहुत सारा बताया, तो हम बताएंगे ताकि आपको अभ्यास करना है ना, तो पहले इसको एवरेज मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमने ये प्रश्न जो कि आपको बताया, ठीक है। तो देखिए एवरेज वाला प्रश्न को फॉलो करना है तो संख्या ऊपर में लिखते हैं, तो बोला 3, ये भाई क्या गया, ये देखिए आप है ना, बोला 3:2, तो हमने 3:2 लिखा। टोटल यहाँ पे लिखते हैं, टोटल ऊपर में ना, टोटल यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, क्या जाएगा 5 हो जाएगा। लड़का है आपका 3, लड़की है आपका मेरे भाई 2 है, ठीक है, टोटल आपका इधर आ गया। ये हमने एवरेज वाला हम ऊपर में लिखता हूँ संख्या, नीचे में लिखता हूँ परसेंटेज, ये तो आपको भली बात पता होगा ना। अब ध्यान से देखिए परसेंटेज, देखिए कहते यदि 20% लड़का, तो यहाँ पे बॉय के सीधा हम लिख दिए 20% लड़का, ठीक है, और कहता है कि 25% लड़कियाँ, तो यहाँ पर हमने लड़की के सीधा हम लिख दिया 25%। ये सब देखिए छात्रवृत्ति धारक है, लेकिन हमसे पूछा छात्रवृत्ति धारक नहीं बोला, तो ये तो वैसे नहीं होगा, नहीं वाला निकालना है ना, तो सबको नहीं कीजिए। बोले 20% लड़का छात्रवृत्ति ले रहा है, तो कितना नहीं लेगा, बोलेगा 80% नहीं ले। 100 में 20% छात्रवृत्ति लेता है, तो 80% छात्रवृत्ति नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे परसेंटेज निकाला मेरे भाई, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाला, ठीक है। छात्र ये लिखता है, थोड़ा सा सही से लिखा जाए मेरे भाई, छात्रवृत्ति नहीं, है ना, छात्रवृत्ति नहीं, छात्रवृत्ति नहीं, यानी चलिए लिख देता है इस पर, छात्रवृत्ति नहीं लेता है, जो उसके लिए बनाना, ठीक है। और देखिए 25% छात्रवृत्ति ले रहा है लड़की ने, है ना, लड़कियां छात्रवृत्ति ले रहा है, तो 125% ले रहा है, तो 75% क्या करेगा, छात्रवृत्ति नहीं लेगा। बोले यहाँ तक आप सहमत हैं, बिल्कुल सहमत होना चाहिए। अब मेरे भाई परसेंटेज नियम क्या कहता है कि जो छोटा है उसको सर्कल के अंदर रख लीजिए, तो 75 को सर्कल के अंदर में रखिए, जिसको सर्कल के अंदर में रख दो उसको बेस मान लेते, ठीक है, परसेंटेज बाद में लगा देंगे मेरे भाई। प्लस, तो प्लस इस प्रकार से एरो पार लेते हैं, तो हमने आपको बताया। अब जिसको हम सर्कल के अंदर रखें, यानी छोटा चीज़ को, उससे देखिए ये वाला बंदा बेसी है या कम है, यदि बेसी है तो प्लस, कम है तो माइनस। तो बोले 75 से 80 बेसी है, तो कितना बेसी बोलेगा 5 बेसी, बोले 1 गो के लिए 5 बेसी गो, तो 3 गो के लिए कितना बोलेगा 15, तो 15 हो गया। निकाला है टोटल, तो 5 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 15, 75 में से 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना मेरे भाई 78%। लगा करके आप क्या कर दीजिए आंसर बोल दीजिए, तो आपका राइट आंसर हो गया 78%। बोलिए यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे भाई आपको थोड़ा सा जो कि अभ्यास करने के लिए दे देता हूँ, क्या कर देता हूँ,
अभ्यास, ठीक है। इसको देखने के बाद अभ्यास कीजिएगा। तो प्रश्नमाला जो है कि 10 ए में चले जाइएगा, है ना, परसेंटेज में 10 ए में चले जाइएगा। उसके बाद 101 नंबर ऐसा ही है, 113 नंबर, 119 नंबर, 130 नंबर, है ना। और बाकी 10 बी में भी मैं बताऊंगा आपको, एक बताऊंगा 14 नंबर, 15 नंबर और 18 नंबर, वही है, ठीक है। और अभी भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा प्रश्न देखिए, गिनिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7, एगो ये बता 8 प्रश्न जो है कि एवरेज से जो है कि रिलेटिव है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, ये 10 नंबर प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है, 4% जो है कि दान कर दिया, है ना। कहता है शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है, शेष जो बचा उसमें 10% बैंक में जमा कर दिया गया, ठीक है, जो भी बचा। कहता है यदि उसके पास 10,800 रुपये बचे हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए बचा हुआ है 10,800 बचा हुआ है, ठीक है। तो बचा हुआ का तुलना बचा हुआ से करेंगे। क्या करेंगे, बचा हुआ का तुलना बचा हुआ से करेंगे। तो 4% खर्च कर दिया तो बचा कितना मेरे भाई, बोलेगा 96% बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो कि 96 लिख देना, क्योंकि जब शेष की बात करेगा तो पहला में जो है कि परसेंटेज नहीं लगाना, ठीक है मेरे भाई। बस आपका तुलना हो जाए, बाकी जो उसमें परसेंटेज लगा देना, ठीक है। तो 96 बचा, क्योंकि ये देखिए समझिए, ये 4% खत्म कर दिया गया तो बचा 96%। कितना मेरे भाई, 96%। 100 का 4% खत्म करेंगे तो बचेगा 96, ये बचे, इसलिए आपको परसेंटेज नहीं लगाना। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए हमने बोला 100 है ना, 100 का 4% लेस करेंगे, परसेंटेज डिलीट होगा तो 100 होगा, 100 होगा तो 00 से 00 खत्म ही हो गया, तो बचा खाली 4। तो 100 में से 4 घट जाएगा मेरे भाई, तो बचेगा 96। इसलिए डायरेक्ट आपको इतना करना नहीं है, डायरेक्ट क्या मेरे भाई, क्या दिमाग में सेट करना है, पहला बार में परसेंटेज नहीं लगाना। तो ये 96 बचा का तुलना बचा से। दूसरा बार में कहता है 10% जो है कि बैंक में जमा कर देता। अब देखिए 10% बैंक में जमा किया तो 90% ना बचा, बोलिए आप खुद, है ना। तो इसमें परसेंटेज लगेगा, ठीक है। तो 90% बचा, तो बचा का तुलना बस इसको मल्टीपल करना, इतना का 90%, तो 90% डिलीट होगा मेरे भाई, ऊपर में 100 से जो है कि मल्टीपल हो जाएगा। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए क्या पूछा, तो उसकी मासिक आय, तो देखिए मेरे भाई महीना क्या निकालना है, तो जो निकालना है उससे तो मल्टीपल करेंगे, तो 100 से मल्टीपल हो जाएगा। क्या मेरे भाई यहाँ तक संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। तो परसेंटेज सब चीज़ खत्म कर दिया। अब बोलिए ये 0 से 1 0 खल्लास कर दिए, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आफत नहीं। अब मेरे भाई देखिए 9 से कटाइए, तो 9 ऐसे कटाइए, बोलिए 9 1 9 9 2 18, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे 12 से कटा, 12 से कटा, 12 1 12 12 8 96, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 1 0 बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे भाई कलर थोड़ा सा चेंज कर देता, देख लीजिए यहाँ पे 1 0 बचा। अब 8 से देखिए कटेगा, बोलिए पहले 4 से कटा है, 4 2 8, 4 से कटे 25 बार में कटेगा, ठीक है। 25 से फिर ये बचा 2 से कटाइएगा मेरे भाई, इसको किसको कटा लें, 2 से कटा देते, चलिए इसी को कटा देते, तो ये हो जाएगा 50। 25 गुना 5 कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। 125 पे 1 0 और 1 0 यहाँ का, यानी कि 2 0, 12,500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न हमने बताया, सभी प्रश्न जो कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है। यदि मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और हमने जितना भी प्रश्न बताया मेरे भाई, सभी प्रश्न जो हमने बताया, एवरेज मेथड और बस वाला मेथड, ये सभी जो कि अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।